महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे से इतने नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र जितना उग्र हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिलडोल तक नहीं सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था।
उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोगों के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं। किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास, मैं पूछता हूं, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होगी तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय
उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी। और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी। इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपतिट्ठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए।
गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक ना गई थी। उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्न की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजरा नदी में फेंक दिया था और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नागराजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके। उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठान। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया।
क्लेशो चित्तमलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्राय पूर्व दिशा को ही चुना है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।